हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट तोसाम में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लोक वाद्य यंत्र। आप चाहे किसी भी राज्य या किसी भी प्रकार की परीक्षा देते हो, उसमें कोई एक न एक या दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं लोक वाद्य यंत्र से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। साथ में घंटी के निशान को दबाइएगा, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, सारंगी। ये तत्वाद यंत्र के अंतर्गत आती है। यह सागवान, कैर तथा रोहिड़ा की लकड़ी से बनाई जाती है। इसमें बकरे की आंत के तार होते हैं और इसे गज से बजाया जाता है। गज में घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। यह गज जब आंत के तार के ऊपर रगड़ खाती है या इसको घर्षण किया जाता है तो इसमें स्वर उत्पन्न होते हैं। इसे जोग या सारंगी सिंधी सारंगी भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये गज है, इस पर जो तार लगा हुआ है, ये इसमें ये घोड़े की पूंछ का बाल होता है। और ये जो सारंगी है, इस पर ये जो तार लगे हुए हैं, इसमें बकरे की आंत के तार होते हैं। और ये संपूर्ण जो लकड़ी का बना होता है, इसमें देखिए ये जो किली से लगा रखी है, ये इनसे तारों को बांधा जाता है, ढीला या कसा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अपना एक तारा। ये भी एक तुम्बे से बना होता है और इसमें बांस की लकड़ी का लगा होता है। यह वाद्य यंत्र बांस के टुकड़े को तुम्बी से साथ जोड़कर बनाया जाता है, जिस पर एक तार खींचा जाता है और ये सिंगल तार खींचा जाता है। इसे एक हाथ से बजाया जाता है या अंगूठे या अंगुली से बजाया जाता है। ये मुख्य तौर पर संतों के आश्रम में शब्द कीर्तन करते समय बजाया जाता है। देखिए ये तुम्बा है और ये जो लकड़ी का बांधा हुआ है और यहाँ पर एक खुट्टी सी लगा रखी है, जिससे एक तार ये इस तरफ बांधा गया है। इसे एक तारा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा तुम्बा। यह वाद्य यंत्र कटे हुए तुम्बे से निर्मित वाद्य यंत्र के एक सिरे पर चमड़ा मढ़ा जाता है। देखिए यहाँ चमड़ा मढ़ दिया जाता है इसके ऊपर, और चमड़े में एक छेद कर उसे पशु की आंत का तार डालकर तथा दूसरे सिरे पर लकड़ी का टुकड़ा बांधा जाता है। ये दूसरा है तुम्बा। जो अभी जो आधुनिक तुम्बे हैं वो इस प्रकार के होते हैं, जो प्राचीन तुम्बे हैं वो इस प्रकार के होते हैं। यही लिखा है, चमड़े में एक छेद कर उस हाथ का तार डालकर तथा दूसरे सिरे पर लकड़ी का टुकड़ा बांध दिया जाता है और इसे काख में दबाकर एक हाथ से तांत को खींच कर तथा दूसरे हाथ से इसे बजाया जाता है, या कोई भी अंगुली से या फिर किसी प्रकार का रबड़ या सब ब्लेड लेकर इसे बजाया जाता है। इसे अक्सर सुपेरे या भोपे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दो तारा। ये भी तत्वाद यंत्र के अंतर्गत आता है। यह वाद्य यंत्र दो तार वाला होता है और ये बिल्कुल सेम एक तारे की तरह होता है। उस एक तारे में यहाँ एक तार होता है, लेकिन इसमें दो तार होते हैं दोस्तों। ठीक है, इसे भी एक तारे की तरह ही बजाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा बेंजो। इस वाद्य यंत्र के बाईं ओर हारमोनियम सदृश स्वर होते हैं। देखिए जो बाईं ओर ये स्वर होते हैं, इसके ये बजाने के होते हैं। ये सिर्फ ये बना हुआ है तार। स्वरों के नीचे लागे बारीक तारों को दाहिने हाथ से प्लास्टिक के टुकड़े या ब्लेड के द्वारा बजाया जाता है। यह वाद्य यंत्र काफ़ी लोकप्रिय है। यह बेंजो इलेक्ट्रिक रूप में भी मिलता है। देखिए ये जो हैं, ये दबाने के लिए होते हैं और इधर ये इनके नीचे जो तार होते हैं ना, वो इधर से दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। इनको ब्लेड से या किसी उंगली से या फिर किसी सख्त चीज़ें से हिलाया जाता है इनको ऊपर, तो ये स्वर उत्पन्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हमारा बांसुरी। ये हमारे तत्ववाद यंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आगे हमारे सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र वो होते हैं जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। सबसे है पहले बांसुरी। यह वाद्य यंत्र दोनों छोर से खुले होते हैं और इस वाद्य यंत्र के ऊपर 7 छिद्र बने होते हैं। देखिए जो बने हैं छिद्र, ये 7 छिद्र बने होते हैं और बांसुरी को मुंह से फूंक मारकर या मुंह के सामने रखकर या मुंह के समानांतर रखकर दोनों हाथों की उंगलियों को छिद्रों पर रखकर इसे बजाया जाता है। जैसे फूंक मारते हैं तो कभी एक कभी दो ऐसे, या तीसरी या चौथी उंगली ऐसे उठाते रहते हैं ऊपर नीचे इसे बजाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा शहनाई। ये शहनाई बिल्कुल बांसुरी की तरह होती है, लेकिन इसके आगे जो है ये थोड़ी सी बड़ी भी लंबाई में बड़ी होती है और इसके आगे ये मुख सा पित्तल या धातु का कुछ भी लगाया जा सकता है। ये देखिए मुख सा बनाया जाता है। यह शुभ अवसरों पर बजाया जाता है। शादी विवाह के अवसर जो होते हैं, आपने देखा होगा बैंड बाजे वाले, उनमें से एक के पास ये शहनाई होती है और वो बड़ी सुरीली आवाज़ से इसे बजाते हैं। इसे यहाँ से फूंक मार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। फिर हमारा सुशीर वाद्य यंत्र में आता है हमारा हारमोनियम। इसे पेटी भी कहा जाता है दोस्तों।
यह वाद्य यंत्र भी काफ़ी प्रसिद्ध है, इसे पेटी भी कहा जाता है। देखिए इसका प्रयोग प्राय भजन गाने या भजन मंडली वाले जो हैं भजन कीर्तन करते हैं वो इसका उपयोग करते हैं। देखिए जो ये लगे हैं ना ऊपर ये देखिए दोस्तों, इसमें जो ये लगे हुए हैं ना, ये बिल्कुल ये इन्हें उंगली से दबाया जाता है और जो ये यहाँ पर जो पीछे की तरफ जो लगा हुआ है ये इसे हाथों से दूसरे हाथ से ढीला या तेज बंद किया जाता है ताकि इसमें से स्वर निकलते हैं। इसके बाद के साथ ही स्वर निकल जाते हैं, यहाँ से इसको दबाया जाता है। ये हारमोनियम होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे। फिर हमारे पास सुशिरवाद यंत्र में बीन। आपको पता ही है दोस्तों, सपेरे जो रखते हैं, सपेरा लोग होते हैं सपेरा जाति के, वो बीन रखते हैं सांप को मंत्र या मोहित को नचाने के लिए। ये वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह ही होते हैं, इसे फूंक मार कर बजाया जाता है। इसका निर्माण तुम्बे से होता है। इसके ऊपरी भाग लंबा और नीचे का भाग गोल होता है। देखिए ऊपर से ये लंबा है लेकिन नीचे से ये गोल होता है। गोलाई वाले भाग के नीचे दो नलियाँ, ये नलियाँ लगाई जाती है। ये बिल्कुल बांसुरी की तरह है। इसमें भी छिद्र होते हैं। एक एक नली से हवा को खींचा जाता है, दूसरी से हवा को छोड़ा जाता है और उंगलियों के से इसे ऊपर नीचे किया जाता है दबाना। तो इसमें सांप की जो सपेरे लोग होते हैं वो इन्हें प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर है अलगोजा, ये सुशिरवाद यंत्र में आता है। यह वाद्य यंत्र भी बांसुरी की तरह ही होता है। इसे भी फूंक मारकर बजाया जाता है। इसमें दो नलियाँ होती है। देखिए दो नलियाँ हैं ये। इसे चरवाहे विशेष तौर पर मनोरंजन के लिए रखते हैं और इसे जो मेले होते हैं उनमें तो बहुत ही ये कामयाब होता है दोस्तों। वहाँ पर मेले दिखाने के लिए जो लोग जाते हैं मेला देखने, उनके लिए मनोरंजन लेने बजाया जाता है और उनसे पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। ये चरवाहे या फिर जो भोपे होते हैं वे इनका प्रयोग करते हैं। इसे नाक के नीचे या मुँह से लगाकर इसे इन दोनों को इकट्ठे ही लगाकर बजाया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे। नेक्स्ट हमारा शंख। यह भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। इसे प्रयोग में लिया जाए। इसे अधिकतर आपने देखा हो धार्मिक स्थानों में इसका प्रयोग होता है। मंदिर में आरती करते हैं सुबह शाम की तो इसका शंख बजाया जाता है। जैसे प्राचीन काल में युद्ध के समय जब युद्ध का प्रारंभ किया जाता तो शंख को ही बजाकर किया जाता था। ठीक है दोस्तों। चलिए हमारे आगे अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र में सर्वप्रथम हमारा डफ आता है। यह वाद्य यंत्र एक वृत्ताकार ड्रम के समान होता है। इसके तरफ खाल मंडी होती है। देखिए जो खाल मंडी होती है तो दूसरी तो और भी ये खुला होता है। इसे हाथ से थाप मारकर या हथेलियों की उंगली से बजाया जाता है। इसका प्रयोग प्राय धर्माल नृत्य या होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे डफ। ठीक है दोस्तों, ये इसे धमाल नृत्य या होली के अवसर पर इसे बजाया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा ताशा। यह वाद्य यंत्र मिट्टी, तांबा या लोहे के गोलाकार आकार का होता है। इसे बकरे की खाल मंडकर बनाया जाता है। इसे गले में लटका कर तब बांस की पतली डंडियों से बजाते हैं। इसे विवाह, शादी या किसी भी शुभ अवसर पर बजाया जा सकता है। देखिए जैसे ये अपने बारात में देखे होंगे, तो बाराती आती है बारात, हमें तो ढोल वाले को निमंत्रण देते हैं तो देखिए ये इसे गले में लटका कर इसे पतली डंडियों से बजाया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हमारे। नेक्स्ट हमारा डैरू। ये वाद्य यंत्र डमरू से बड़ा होता है। जो डमरू तो छोटा होता है लेकिन ये बड़ा होता है। इसे आम की लकड़ी से बनाया जाता है। इसके दोनों तरफ ही देखिए, यहाँ से ऊपर से और नीचे की तरफ दोनों तरफ ही खाल मंडी जाती है। इसके किनारों पर डोरी, ये जो बांध रखी है डोरी देखिए इस तरह बांध जाती है। इसे बजाते समय इसे कभी ढीला या कसा जा सकता है दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये वाद्य यंत्र डमरू होता है और ये डमरू से थोड़ा बड़ा होता है दोस्तों। इसे आम की लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है। और ये इसे रात जगाने या गुतागु का पेड़ के नौमे के अवसर पर इसे बजाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे। नेक्स्ट हमारा है नगाड़ा। नगाड़ा है, यह वाद्य यंत्र आकार में काफ़ी बड़ा होता है। इस पर बकरे या भैंस की खाल मंडी होती है। यह बड़ा व छोटा भी होता है। इसे बजाने के लिए पतली डंडियों की आवश्यकता होती है। पुराने समय में इसे घोषणा के लिए बजाया जाता था। जैसे आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में, या जो राजे महाराजाओं हुआ करते थे वो अपने प्राचीर पर, किले की एक तरफ सभी जो बुर्ज होते हैं उन पर रखे होते थे, वहाँ से आवाज़ बजाते थे। इसके दूसरे बुर्ज पर आवाज़ आती थी, वो आगे से बजाते, इसे घोषणा के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हमारा घड़वा। घड़ा या घड़वा, घड़े के ऊपर रबड़ बांध लेते हैं और इसे थाप या अंगुलियों की सहायता से बजाया जाता है। जैसे कि जो रागनी गाते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं सर्वाधिक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे। नेक्स्ट हमारे डफली। यह वाद्य यंत्र डफ का छोटा रूप है। इसे सपेरा या भोपा जाति के लोग बजाते हैं। इस पर भी खाल मंडी होती है। देखिए ये तरफ खाल मंडी होती है और इस पर पत्तियां लगी होती है और एक तरफ से ये खुली होती है। ठीक है दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारी अवनद वाद्य यंत्र है, ये हमारा ढोलक। जी हाँ, ये वाद्य यंत्र बहुत ही प्रसिद्ध है और ये हरियाणा की शान माना जाता है। इसे पंजाब में भी लोक नृत्य भंगड़ा में इसका प्रयोग किया जाता है और इसे दोनों तरफ से, एक तरफ से हाथ से और एक तरफ डंडी से, पतली डंडी से बजाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस पर भी खाल मंडी होती है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट हमारा अवनद यंत्र में ये आता है डमरू। ये देखिए, यह आकार में छोटा होता है, यह डेरू का ही लघु रूप है। इसे शिव भक्त सावन महीने में बजाते हैं तथा इस तमाशा करने वाले जो जो मंदारी होते हैं, जो आपने देखा हो बंदर का जो नाच नचाते हैं, वो इसका प्रयोग करते हैं। इस पर भी एक खाल मंडी होती है एक तरफ और ये दो तरफ इसके रस्सी बंदी होती है छोटी छोटी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हमारा नौबत। यह आकार में छोटी होती है लेकिन यह अंडाकार तथा इस पर भैंस की खाल मंडी होती है। इसे डंडों की सहायता से बजाते हैं और ये जो इसके नीचे का पार्ट होता है ये धातु का बना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हमारा जिल। यह भी आकार में बहुत छोटी होती है और इसे नगाड़े का छोटा रूप कहा जाता है। इसे आपने प्राय देखा होगा मंदिरों में रखे हुए, जो भजन कीर्तन या सुबह आरती करते हैं, शाम को आरती करते हैं, उसमें इसे बजाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हमारा खंजरी। यह लकड़ी के छोटे वाद्य यंत्र हैं। इसके दोनों और चमड़ा गो या बकरे का होता है। इसमें पीतल की पत्तियां लगी होती है। यह जोगियों का वाद्य यंत्र है। देखिए दोनों तरफ से इसका ये ऐसे चमड़ा लगा होता है। देखिए पत्तियां जो लगी हुई आपको दिखाई दे रही होगी, ये पत्तियां लगी होती है, जब बजाती हैं तो ये भी साथ में ध्वनि करती है। चलिए फिर मंजीरा इसे जोड़ी भी कहा जाता है दोस्तों। यह पीतल, जस्ता और तांबा के मिश्रण से बनाए जाते हैं। यह झांझ का ही छोटा रूप है। इन्हें आपस में रगड़ कर या आपस में भिड़ा कर इसे बजाया जाता है और जो भजन कीर्तन करते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हमारा झांझ। ये झांझ पीतल के बड़े आकार के दो चक्राकार यंत्र होते हैं। जब ये देखा आपने मंजीरा से बड़े ही होते हैं। ये जो जोड़ी होती है मंजीरा होते हैं उनसे बड़े होते हैं। ये जो अपने दक्षिण भारत में जो मंदिर हैं, पूरी के जो अपने यात्रा निकालते हैं, ये उनके आगे आगे जो बजाते हैं ये पंडित लोग काफ़ी होते हैं। इसमें मोटी सूत की डोरी पिरोई जाती है। इन्हें दोनों हाथों से ही बजाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हमारा खड़ताल। इस यंत्र को आम की लकड़ी से बनाया जाता है। इन लकड़ियों के बीच में धातु की जो पतरियाँ होती है, देखिए जो लगी है ना पतरियाँ, ये धातु की बनी होती हैं। और जो विदेशों की है जो ये ऐसे बजाते हैं दोस्तों, विदेशों में आपने देखा होगा फिल्मों भी, ये दो पट्टियाँ हैं, ये ऐसे कट करके बजाते हैं। इसमें देखिए ये यहाँ से ये इस तरफ अंगुली डलेगी और इस तरफ ये अंगूठा डलेगा। जैसे आपने हनुमान जी या मीरा जी को देखा होगा, एक हाथ में एक तारा और एक हाथ में ये खड़ताले से बजाते हुए। ठीक है दोस्तों, ये साधु संत लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। या चिमटा, ये चिमटा भी घन वाद्य यंत्र में आता है। इस वाद्य यंत्र को साधु या सन्यासी अपने साथ रखते हैं। विशेष तौर पर इसे शब्द वाणी गाते समय बजाया जाता है। और ये जो नाथ संप्रदाय के होते हैं, जैसे आप गुरु गोरखनाथ जी हैं, वो अपने साथ रखते थे और जो धुना लगाते हैं वहाँ पर इसे चिमटा को विशेष तौर पर रखा जाता है। चलिए दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में घंटे के निशान को दबाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद